नेटो का भी जिक्र यहां पर हुआ है। नेटो के खिलाफ पुतिन का ऐलान जंग, नेटो के खिलाफ मोर्चा तैयार करेंगे, ये कहा पुतिन ने। तो एशिया वाला जो एंगल है वो क्या इसी वर्टिकल में आकर फिट बैठता है क्या? नेटो की दादागिरी खत्म करने का वक्त है, ये कहा है पुतिन ने। आइए बिग वॉल पर बात करते हैं। नेटो की ताकत, नेटो के लिए चुनौती। आपको दिखाते हैं कि अगर ये एशिया रूस के पाले में जाता है तो एंटी नेटो क्या कोई इतना ताकतवर फ्रंट खड़ा हो सकता है? क्योंकि नेटो से ताकतवर फ्रंट दुनिया में कोई नहीं है, ये आज की सच्चाई है। जल्दी से देखिए, आपको नेटो, आप समझिए, पहले हम दिखा क्या रहे हैं आपको। ये नेटो की ताकत है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अमेरिका प्लस 29 देश है जिनके पास 33 लाख एक्टिव सैनिक हैं। अब नेटो के लिए चुनौती रूस प्लस 7 देश। ये 7 देश कौन से हैं? ये जो एससीओ में शामिल हैं, जिसमें चीन है, जिसमें इंडिया है, सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं। इनके पास 50 लाख एक्टिव सैनिक होंगे अगर दोनों संगठनों का कंपैरिजन करें। नेटो की ताकत 13 लाख उनके पास यहां पर रिजर्व सैनिक हैं। नेटो के लिए चुनौती हो जाएंगे 24 लाख रिजर्व सैनिक अगर ये एक साथ आ जाते हैं, जिसको रूस लाना चाह रहा है साथ में, जिसको पुतिन लाना चाह रहे हैं। इसके बाद नेटो की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से दूसरी प्लेट लाते हैं यहां पर पीसीआर। देखिए नेटो की ताकत 14,000 इनके पास टैंक हो गए, लेकिन रूस जो करना चाह रहा है अगर वो हो गया तो उससे कहीं ज्यादा 26,000 टैंक्स इनके पास होंगे। इसके बाद अगला यहां पर पॉइंट देखिए, 1 लाख उनके पास आर्मर्ड व्हीकल होंगे और करीब इतने ही 91,000 होंगे इस संगठन के पास अगर पुतिन कामयाब होते हैं तो। 5,000 इनके पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी होगी, इनके पास दोगुने से ज्यादा 12,000 होगी। नेटो की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं, 3,527 इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, 3,000 से ज्यादा इस संगठन के पास भी होंगे अगर ये होता है तो। ये है इनके पास, ये तो नेटो के पास है। इनके पास 1,048 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके पास करीब 1,400 हो जाएंगे अगर ये साथ आते हैं तो ये कंपैरिजन है नेटो और पुतिन जो करना चाह रहे हैं। नेटो के बरक्स वो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम ऐसा हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जरा चलते हैं अपने हमारे साथ जो मेहमान हैं। मैं विनय सर आपके पास आना चाहता हूं। विनय सर जरा मुझे ये समझाइए, क्या बाइडेन की कल की विजिट और पुतिन का आज का संबोधन ये केवल यही दिखा रहा है कि ये वॉर और एस्केलेट होने वाली है, या बिटवीन द लाइंस कहीं आपको दिखा कि इन नेताओं ने कहा कि ऐसा हो जाए तो हम एक टॉकिंग जो अप्रोच है उस पर भी आ सकते हैं, या हम नेगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं? क्या कहीं पर आपको वो सिल्वर लाइनिंग दिखी है इन दोनों स्पीच में जो कीव से लेकर मॉस्को तक दी गई? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई देती है। और मुझे तो लगता कि अभी क्योंकि बाइडेन की कल जो मीटिंग होगी वॉर्सो में, जो विश्वग्राद ग्रुप हैं, बाल्टिक ग्रुप्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर क्योंकि नेटो जो है सीधा रशिया के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। और जैसा कि कहा कि समझाया गया कि बैड बॉय है जो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का गुड बॉय ऑफ नेटो है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोएलिशन ऑफ विलिंग जो है वो बनाया जाएगा। और जो 500 मिलियन डॉलर की जो वो मदद की बात की है, वो उसके सैनिकों को जो कोई कोर बनाई जाएगी इंटरवेंशन के लिए इन लोगों की, तो वो उसके आर्म करने के लिए होगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि एस्केलेशन और मैं जाते जाते एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूँ।